असल में बात है कि पर्टिकुलर अयोध्या में तो सीट हारी नहीं है, बाकी जगह हारी है। ये बात पब्लिक को धीरे धीरे जैसे पता लगी, पब्लिक वापस से आना स्टार्ट हो गई है। 5 विधानसभा है, 4 विधानसभा से हारे हैं। यहाँ तो वोट पाए हैं ना, यहाँ तो वोट पाए नहीं, जमानत जब्त हो जाती है। और हार जो हुई थी आपको कैसा लगा था उस वक्त सुन करके? जब थोड़ा से तो बहुत रोना जैसा हो रहा था सर। और वैसे भी यहाँ पे बीजेपी के हारने का, बीजेपी तो हारी नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ के जो प्रत्याशी थे इनके, मेन उनसे प्रॉब्लम था हमको यहाँ पे। बीजेपी से आज भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ना योगी जी तो हम लोग के लिए भगवान है। अब ये है कि या तो न जी पा रहे न मर पा रहे, वही कीड़े मकोड़े ज़िंदगी जी रहे हैं बस। जब से भाजपा जन्म हुआ है, हमारे परिवार के एक लोग उसी में शहीद हो गए। राम जन्मभूमि में जो है श्री वासुदेव गुप्ता हमारे बड़े पिताजी थे, और हम लोग 90 से उसी लड़ाई लड़े राम जन्मभूमि की। बाहर के लोग, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो वोट तो दिए हैं जी। पर अब हम लोग गए थे उस दिन कानपुर, तो हम लोग को क्या पूछ रहे कि बोले कहाँ से हो भैया, हमने कहा अयोध्या से। तो बोले भैया अयोध्या वाले ने तो हरा दिया, बीजेपी आप लोग के लिए इतना कुछ किया पर आपने हरा दिया। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। और इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ। करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं रिजल्ट आए हुए। अयोध्या सीट जो कि बीजेपी यहाँ से हार चुकी है, 56,000 मतों से यहाँ से सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीतकर संसद पहुँचे हैं। अयोध्या की हार कहीं ना कहीं अभी तक पच नहीं रही है। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अयोध्या अभी भी चर्चाओं में है। और हालांकि अब समीक्षा भी होने लगी है, यानी कि जिन जिन जगहों पर हार हुई है वहाँ पर किन वजहों से हार हुई है, इसको लेकर के नीतीश कुमार जो यहाँ के डीएम हैं, उनके साथ जो योगी कैबिनेट के जो मंत्री हैं, इसके साथ साथ यहाँ के जो लल्लू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे, उनको लेकर और साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर समीक्षा मीटिंग हुई है। और अलग अलग विधानसभाओं से लोगों को बुलाकर ये मीटिंग की गई है। हैरान कर देने वाली बात ये रही कि अयोध्या का जो शहरी सीट है, वहाँ पर बीजेपी को करीब 5,000 से ज़्यादा मतों की बढ़त मिली थी। लेकिन अगर वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो करीब 12,000, 14,000, 15,000 के आसपास एक बड़ा गैप था। अगर आप देखेंगे तो अयोध्या जो पहले नज़र आ रही थी और अब नज़र आ रही है, उसमें काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। ये वही जगह है जहाँ से लोग बाईपास होते हुए पैदल, यानी कि पैदल आते हुए लता मंगेशकर चौक की तरफ जाते थे और हनुमानगढ़ी दर्शन करते थे, रामलला के दर्शन करते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, वो भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो बायकॉट किया गया है यहाँ के लोगों का, दुकानदारों का, ई रिक्शा वालों का, ऑटो वालों का, होटलों का, मतलब हर एक तरीके से उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है। तो 3 हफ्ते बाद आखिरकार अयोध्या में क्या माहौल है, इसको जानने के लिए मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फूड जोन है और एक लाइन से यहाँ पर तमाम तरीके की दुकानें आपको नज़र आ जाएंगी। शाम से ही ये दुकानें खुलती हैं और पूरे दिन चलती रहती हैं। और आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार कमाई पर कितना असर पड़ा है, कैसे हालात हैं, और जब लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या वो भी आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। इन्हीं सब पे बातचीत वगैरह करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये दुकान जो कि नगर निगम की तरफ से ऑथराइज्ड है, इनकी तरफ से जो है यहाँ पर ये दुकान खोली गई है। तो बातचीत करते हैं। जी भैया, क्या नाम है भैया? मेरा नाम संदीप है भैया। संदीप भैया, ये बताइए कि अभी कैसा माहौल है? जैसे कमाई की अगर बात करी जाए, यात्रियों की बात की जाए, दर्शनार्थियों की बात की जाए, तो क्या लग रहा है, पहले अब में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? पहले अब में तो भैया, पहले बीच में तो थोड़ी आई थी मंदी, तो आई थी, फिर वापस से अभी तो सही चल रही है। अभी सही चल रहा है? हाँ, अभी वापस से पीक हो रहा है। अभी माने 4-5 दिन हुआ है, वापस से पुराने जैसे हम लोग चल रहे थे सेम वैसे ही। अच्छा, जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों से काफ़ी लोग नाराज़ थे, खास तौर से बाहरी लोग कहते थे अयोध्या वालों का बायकॉट करो, उनसे उनके पास जाओ मत, खाओ मत, ऐसा मतलब तमाम तरीके की बात चल रही। क्या लग रहा है, उसका असर अभी भी आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? वो जो असर था, लोगों को, पब्लिक को पता चल चुका है कि पर्टिकुलर, असल में बात है कि पर्टिकुलर अयोध्या में तो सीट हारी नहीं है, बाकी जगह हारी है। ये बात पब्लिक को धीरे धीरे जैसे पता लगी, पब्लिक वापस से आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैंने यही है। और वैसे भी यहाँ पे बीजेपी के हारने का, बीजेपी तो हारी नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ के जो प्रत्याशी थे इनके, मेन उनसे प्रॉब्लम था हमको यहाँ पे। बीजेपी से आज भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ना योगी जी तो हम लोग के लिए भगवान है। योगी जी तो हम लोग के लिए भगवान ही है। वो उन्हीं का दिया खा रहे हैं हम लोग। कितने साल से चला रहे हैं दुकान भैया? मेरी यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा हो गई। इस जगह पे तकरीबन 1.5-2 महीना हुआ है। 1.5-2 महीना? जी, राम मंदिर का जो मुख्य द्वार है ना, उसी के बगल में ठीक मेरी दुकान थी। अच्छा।
ठीक है। यहाँ पर आप शिफ्ट हो गए। हाँ, यहाँ पे सिर्फ मुआवजा वगैरह सब मिला है हमें, सब मिला अच्छा, है। मुआवजे की कहानी बड़ी रुलाने वाली थी, लोग कह रहे थे मुआवजा नहीं मिला। स्टार्टिंग में हुआ था भैया, जब बाद में सभी के अकाउंट में पैसे आने लग गए थे। स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ था, 10-15 दिन टाइम तो लगता ही है भैया, सरकारी काम है। बाकी सबके अकाउंट में पैसे आए हैं, कोई चीज़ की हम लोग को कहीं से कोई चीज़ की हमें हुई नहीं है, यहाँ पे तकलीफ नहीं है। वो बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग मेला का इंतजार कर रहे हैं, मेले की तैयारी चालू हो गई है मेले की शुरू है, बस होने वाली है, 3-4 दिन में शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कब से कब तक दुकान चलती है भैया आपकी? मेरी भैया दिन के 12 बजे से रात को 1-1:30 बजे तक चलती है। मेरी फैमिली है, मैं, मेरी पत्नी, हम लोग मिल के करते हैं। चलिए, तो देखिए कमाने खाने और रोज़गार के नाम पर यहाँ पर योगी ने जो दिया है वो यहाँ दिख रहा है। और क्या नाम है आपका? सुमन। आप रोटी बनाती हैं मतलब? जी जी। तो ये भैया जी के साथ में ही मतलब हाथ बटाती है? हाँ, हम हस्बैंड वाइफ। लोकल ही हैं आप? हाँ, लोकल ही है सर। प्रशासन का माहौल थोड़ा सा यहाँ पे गरमाया हुआ है। प्रशासन को लेकर लोग गुस्से में हैं कि प्रशासन गलत रवैया अपना रहा है। खासतौर से रिक्शा ऑटो वालों ने तो अपनी बात कही। हमने सोचा चलिए फूड जोन वालों से भी बात करते हैं। क्या लग रहा है, कुछ ऐसी परेशानी है क्या? नहीं, हमें कुछ परेशानी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है हमें, मतलब सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है सर। और हार जो हुई थी आपको कैसा लगा था उस वक्त सुन करके, जब हार? थोड़ा से तो बहुत रोना जैसा हो रहा था सर। अच्छा, तकलीफ हुई थी? है तकलीफ तो बहुत हुई है सर। क्या लग रहा है वो गम अब अयोध्या भुला चुकी है? नहीं, अब भुला चुकी है सर, सब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, सही हो रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक अलग जोन है। यहाँ पे हर तरह की दुकानें मिल जाएंगी। भैया मैं कुछ शेक बना रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? रिंकू नाम है। रिंकू भैया एक बात बताइए कि 4 तारीख को रिजल्ट आया, अयोध्या हारी, अयोध्या वालों को काफ़ी ट्रोल किया गया, तमाम तरीके की बातें कहेंगी, भला बुरा कहा गया। क्या लग रहा है उसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है? 3 हफ्ते बीत चुके हैं, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। वो जो हारे हैं वो व्यक्तिगत हारे हैं। व्यक्तिगत आ रहे हैं और कमाई पर किसी तरीके का कोई असर देखिए हम लोग की दुकान तो मिली, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम लोग की दुकान के सामने ये दीवार है, डिवाइडर लगा। ये दीवार, हाँ दिखाइए ज़रा इस दीवार को। हाँ हाँ, इसके लगने से दुकानदारी जीरो हो गई है। जीरो हो गई है। 30 दुकान बनी थी, 30 में से आप चेक कर लीजिए, जिसमें से 7-8 दुकान खुलती, बाकी सब बंद हो गई। ये रात का वक्त है, जो लोग अंदर खाना नहीं पाते वहाँ चले जाते, दिन भर हम लोग बैठे रहते हैं, दिन भर। देखिए दुकान कवर करिए, पूरी दुकान खाली है मेरी। तो ये शेक की दुकान है एक तरीके से कहा जाए। शेक सब तब बहुत आइटम मेरे पास था, लेकिन माल खराब जाता था, सड़ जाता था, फेंकना पड़ता था। क्योंकि यहाँ पहले पार्किंग थी, लो बेटा इसको ले जाओ। पहले पार्किंग थी, उसके बाद दीवार लगा दिए। दीवार लगाना भी दीवार लगाने की वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा तरीके से लगाते हैं ना, साइड लगा देते, उनके दीवार की खूबसूरती बनी रहती, दुकान की भी खूबसूरती बनी रहती। अब थोड़ा हम लोग का रास्ता छोड़ देते। अब कोई यहाँ गाड़ी खड़ा करता है, भाई 10 लाख की गाड़ी आके 50 रुपये खाना थोड़ी नहीं खाएगा। उसकी गाड़ी में कोई खरोच आ जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? आदमी निकल जाता है। तो ये गाड़ी खड़ी करने में भी समस्या है, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी कब आ जाएं, कब गाड़ी उठा ले, कब चालान काट दे, कोई कहा नहीं जा सकता। और एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर काफ़ी परेशानी है, लेकिन फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। नहीं ठीक नहीं कर सकते। अब ये है कि या तो न जी पा रहे न मर पा रहे, वही कीड़ों मकोड़े ज़िंदगी जी रहे हैं बस। कोई मतलब नहीं भैया, कोई असर है काफ़ी बहुत असर है यहाँ। हार को लेकर जो हार तो वो व्यक्तिगत है भैया, वो तो राजनीति है। लेकिन जब यहाँ आपके पास तमाम लोग आते होंगे खाने पीने, तो कहीं ना कहीं होती है भैया। अयोध्यावासी ने हरवा दिया, अयोध्यावासी ने वोट दिया। 5 विधानसभा है, 4 विधानसभा से हारे हैं, यहाँ तो वोट पाए हैं ना। यहाँ तो वोट पाए नहीं, जमानत ही जब्त हो जाती है, एकदम रुष्ट हो जाते 5 विधानसभा के लोग। तो यहाँ से तो पाए हैं, हम लोग दिए हैं, वोट दिए हैं। लेकिन जो और विधानसभा वाले हैं, 4 विधानसभा और भी है, अयोध्या लेके 5 विधानसभा, वो लोग नहीं दिए। और परिवर्तन चाहते थे लोग, थोड़ा व्यक्तिगत गाते मिलते काम करते। व्यक्तिगत नाराजगी थी जो सांसद जी थे उनकी। वो हो सकता है भाई, आदमी सुनने में तो हमको ये रहा, बाकी हम तो मिले नहीं हैं, ना देखे हैं फोटो में, ऐसे मोबाइल टीवी में, बाकी क्या है वो जाने। लेकिन इसका कवर करिएगा, दुकान के लिए कुछ दिखाइए। दुकान अगर आप देखेंगे ना, ये अंदर हो गया, काफ़ी ज़्यादा अंदर हो गई ये दुकान। और ये जो दीवार लगी, एक तरीके से सुंदरता को दिखाने की कोशिश की गई है। आपने देखा होगा, अगर आप देखेंगे बाहर से निकलेंगे, लेकिन ये दुकान कहीं ना कहीं नगर निगम ने ही बनवाया, प्रशासन नहीं बनवाया, और फिर उसी को ही जो है पीछे धकेल दिया गया सुंदरता की वजह से, नहीं तो इसकी रौनक बनी रहती। आइए बात करते हैं, एक और भैया हैं। भैया क्या नाम है आप? सर अमर कुमार मोदनवाल। भैया क्या लग रहा है माहौल अभी कैसा, अभी कमाई उमाई का माहौल कैसा है? जैसे ठीक चल रहा है, या जैसे जो छवि बनी थी बीते 4 जून के बाद में, क्या लग रहा है उसका असर दिखाई दे रहा है या अभी ठीक है सर? सर अब क्या बताएं, 12 मार्च के बाद, होली के पहले से, जब से ट्रेन बंद हुई थी,
तब से इधर का माहौल तो बहुत गड़बड़ हो गया था। अच्छा, उधर तो ठीक था, राम स्पेशल ट्रेनें चल रही थी। हाँ स्पेशल जब ट्रेन चल रही थी तो इधर तो बहुत भीड़ था, इधर मेला चल रहा था, रात को छुट्टी नहीं मिल रहा था हम लोगों को। लेकिन जब से ट्रेनें बंद हुई तब से इधर सन्नाटा हो गया। अब इधर शाम को हम लोगों को जो है 5 बजे के बाद से जो है थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई पड़ती है। 5 बजे के बाद में आप रात 12 तक जो भी कमा पाए। 2 बज जाता है हम लोगों को यहाँ पे, बस वही चल रहा है तो चलेगा, नहीं तो फिर एकदम बेकार है। अब आज भीड़ है थोड़ा सा, वो है गंगा दशहरा है, झांकी है, तो वही भीड़ थोड़ा सा घूम रही है, नहीं तो इतना भीड़ नहीं रहता है जो यहाँ। बीच में जब रिजल्ट आया था तो कुछ असर पड़ा था, काफ़ी लोग असर पड़ा था जो है, बीच में बहुत भीड़ थी यहाँ पे। लेकिन इधर जब से वही बताया ना ट्रेन बंद होगी, उसके बाद से इधर इलेक्शन जब इनका हो गया और रनिंग डाउन हो गया। हम लोग सवाल पूछते होंगे कि आप बहुत आते हैं हमारे पास, लेकिन हम कहते हैं कि आप, वो कह रहे हैं कि अयोध्या वाले हरवा दिए। क्यों हरवा दिया अयोध्या वाले? इसको जानो। हम जब से भाजपा जन्म हुआ है, हमारे परिवार के एक लोग उसी में शहीद भी हो गए। राम जन्मभूमि में जो है श्री वासुदेव गुप्ता हमारे बड़े पिताजी थे, और हम लोग 90 से उसी लड़ाई लड़े हैं राम जन्मभूमि की। हम लोग उसी मतलब भाजपा के है ही हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि हरवा दिए, यहाँ के लोग नहीं हरवाए हैं। भाजपा हारी है दरियाबाद से, बीकापुर से, और आपके जो है रुदौली से, जहाँ मुसलमानों का गढ़ है वहीं से आ रही है। अयोध्या से भाजपा 5000 वोटों से जीती हुई थी। रिजल्ट जब आया था तो कहीं ना कहीं दुख हुआ होगा कि किसको जिता दिया हमने। हम लोग तो भाई जानते थे कि हम तो किसको जिताए हैं। व्यापारियों को कष्ट हुआ, उसके बाद जो है थोड़ा सा दिल में वो था लोगों के, लेकिन हम कि क्या बताएं, बाबा लोग भी वोट कम डालने गए, बहुत कम डालने गए वोट। लोगों की नाराज़गी है। कुछ थी जो है भाई, सब हम नहीं कह सकते, लेकिन यह कुछ थी उन लोगों का भी, क्योंकि अभी आपको बता दें गलियों की चौड़ीकरण होना बाकी है जो है। तो इस वजह से भी कुछ जो है लोग दिमाग में बैठे हुए थे कि अगर फिर आ जाएंगे मठवट जो है वो टूट जाएगा। सही है। इससे बहुत फर्क पड़ता भैया। बाकी सब ठीक है और सब आशीर्वाद है आप लोगों का। हाँ भैया कुछ बोल रहे हैं आप, क्या नाम है? अरे ये जी हमारा नाम तो दीपक कुमार है। भैया इस बार बताइए क्या बता रहे हैं डिवाइडर को लेकर के? ये थोड़ा डिवाइडर बन गया है, इसके कारण थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब जो 100% दुकानदारी थी, इस डिवाइडर के कारण वो ख़त्म हो चुकी है। ये दीवार जो उड़ गया है, आखिर अगर दुकान जो दी गई है तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था थी, तो इसको तो अब नहीं करना चाहिए था ना। पार्किंग व्यवस्था थी तो पार्किंग व्यवस्था ही देना चाहिए था, लेकिन ये डिवाइडर के कारण दुकान पे ये जो बन गया है बहुत दिक्कत है। मतलब इससे दुकानदारी की गाड़ी भी यहाँ खड़ी नहीं कर पाते। नहीं खड़ी पा, जो खड़ी करते हैं उठा ले जाते हैं। उठा ले जाते हैं ना। कोई गाड़ी खड़ी नहीं करना चाह रहा है, इसी वजह से दुकानदारी इस समय बहुत डाउन है। चल रहा है जो भी नॉर्मल तरीके से। बस ठीक है। बाकी हार पर कुछ असर पड़ा था शुरू में जब रिजल्ट आया था? अयोध्या वालों को बड़ा कसूरवार बताया जा रहा था। वो जो देखिए सब ऊपर वाले सब राम जी देख ही रहे हैं, उसमें कसूरवार है कौन नहीं है वो तो राम जी जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं, सब अपनी भाषा बोलेंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप हमारी बात पहुंचाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसको पहुंचाइए कि डिवाइडर में 10-10 फुट का गैपिंग दे दें, गाड़ियां आ जाएं, 4 व्हीलर आ जाए, ऑटो रिक्शा वाले आ जाएं, कम से कम खड़ी करके जो है। रोड पे गाड़ियां नहीं खड़ी हो पाती हैं, कई बार खाते हुए जो है गाड़ियां ही लाद लेते हैं, और ग्राहक जो है भागता है, भैया गाड़ी ले जा रहे हैं, तो इससे वो रुकेगा नहीं। कहाँ रुकेगा, कौन रुकेगा? तो हाईवे है, कैसे रोकेगा वहाँ पे? अभी देखिए इतनी टाइम कोई गाड़ी खड़ी है, नहीं तो गाड़ियाँ बिल्कुल लाइन लगी रहती थी यहाँ पे। और क्या, अगले साल यहाँ पे लाइन लगी रहती थी भैया, बहुत भीड़ होती थी, अच्छी दुकानदारी होती थी। लेकिन अब जब से गाड़ियाँ नहीं होती तब से नहीं हो रहा। कुछ दुकानें बंद भी हो गई है ना अगल बगल, है ना? इसी वजह से बंद है। जब आदमी नहीं है, ग्राहक भी नहीं है, तो कैसे आदमी खोल के क्या करेगा जो है? तो अगर आप देखेंगे तो कुछ दुकानें बंद भी हो गई हैं। और ये एक तरीके से कहा जाए तो ये जब यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी, ये फूड जोन एक तरीके से कहा जाए, फूड कोर्ट था, एक एरिया था जहाँ पे आपको हर एक तरह की दुकान, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के रवैये से और प्रशासन के रवैये से जो है ये पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए ज़रा, ये सारी दुकानें यहाँ पर आपको बंद नज़र आएंगी, ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर बंद नज़र आएंगी, और कुछ ही दुकान ऐसी है जो अभी चल रही हैं। फ़िलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है और कहीं ना कहीं असर जो है वो दिखाई दे रहा है। हर क्या नाम है? सुनील कुमार सर। सुनील भैया, क्या लग रहा है, कुछ प्रभाव पड़ा है? और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा प्रभाव सर। एक्चुअली जब तक ये बना नहीं था ना, ये डिवाइडर टाइप से हो गया है, इसके पहले हमारी दुकानें काफ़ी ठीक ठाक चलती थी। अभी यहाँ पार्किंग का तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का लॉस हो रहा है और सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। हारने के बाद में भी कुछ असर पड़ा था शायद?
नहीं नहीं, अब मुझे नहीं लगता है ऐसा, यहाँ पे तो नहीं है, और जगह पर नहीं बता सकता मैं। हमारा तो मेन प्रॉब्लम यहाँ से है एक्चुअली। ये जो दुकान थी पहले यहीं थी या कहीं और? नहीं, जनौरा में थी सर। तो यहाँ आपको शिफ्ट किया गया है। हाँ, एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कैंपेन है, ट्राइट इंडिया, उसके ऑनलाइन प्रोसेस है। तो ट्रेनिंग हुआ, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। यस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी है इसी वजह से। बहुत ज़्यादा इसीलिए लोग रुकते नहीं हैं। रुकते नहीं हैं, और हम लोग क्रैश कर रहे हैं, डे बाय डे डिस्क्रीज़ हो रहे हैं सर। उद्घाटन के बाद हमको लगा था कि काफ़ी ज़्यादा हमारा रन कर जाएगा। इसके पहले अयोध्या के लोकल ही जी, इसके पहले जब ये हमारा 2000 भी नहीं पहुंच पाता है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। अभी हम लोगों ने बात किया है, देखते हैं अभी थोड़ा सा कट बना दे, कम से कम 3 व्हीलर आ जाए, गेस्ट आराम से आ जाए, पार्किंग हो जाए, तो हम लोग का फिर से से खाली है। यस। थैंक यू। देखिए सुनेंगे तो ये सारी दुकानें बंद हैं एक लाइन से, और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो हार के बाद भी पड़ा है, और वैसे भी पहले से कुछ प्रशासन की गलतियों की वजह से यहाँ पर प्रभाव पड़ा है। क्या नाम भाई आपका? कमलेश। कमलेश भाई, क्या लग रहा है अभी कैसा माहौल है? कमाई उमाई का काफ़ी डाउन है या फिर ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है भैया, पहले तो बहुत डाउन था। पहले डाउन था जी। अच्छा, जब रिजल्ट आया था, हार हुई थी, तो बड़ा अयोध्या वालों को ट्रोल किया गया था, मतलब तमाम तरीके की बात कही जाती थी। तो अभी क्या लग रहा है, अभी सब ठीक है? अभी भैया फिलहाल सब सही चल रहा है। कैसा लगा था आपको जब हार हुई यहाँ पर कि यार बीजेपी? दुख हुआ था भैया, क्योंकि मैं उसी तरफ से हूँ। जी। तो ये कहीं ना कहीं मन में था। अच्छा, लोग खाने पीने आते होंगे बाहर ही, तो पूछते होंगे भाई क्यों हरवा दिया? पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। क्या जवाब देते हैं आप? अब क्या करें भैया, हम तो सीधा बोलते थे भैया, जिसका जहाँ मर्जी गया वहीं दिया होगा। अब किसी का मन का जो है कोई भाव थोड़ी ना पाएगा, हैं? कोई भाव पाएगा? आपके मन में क्या चल रहा है हम जान पाएंगे? क्या नाम है दोस्त? रिंकू गुप्ता। रिंकू भैया, क्या कुछ बहस हो गई आपकी? अरे भाई वो आपस का अच्छा, मामला। ये बताओ कि क्या लग रहा है, जब 4 जून को रिजल्ट आया था, हार हुई थी, उसके बाद अयोध्या वालों को बुरा और भला कहा गया? बाहर के लोग, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो वोट तो दिए हैं ना जी। तो ये बताओ, अभी कमाई पर क्या असर दिखाई दे रहा है? ठीक है या फिर कुछ गिरावट? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस तो अच्छा खासा भी चल रहा है हमारा सबका जी। तो जो दिक्कत थी वो अब नहीं है? नहीं कोई दिक्कत ये परेशानी है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रशासन यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देता है। जी। एक डिवाइडर जब से ये बन गया है तब से काफ़ी दिक्कतें हैं। 2 पहिया गाड़ी नहीं आ पाता है, कोई बैटरी रिक्शा से आया, कोई 4 व्हीलर से आया, तो वहाँ पर पार्किंग पे जैसे इस रास्ते में खड़िया दिए, तो ये होता कि वो JCB लेके आते हैं, नगर निगम के उठा के लेके चले आते हैं, इसीलिए काफ़ी लोग वहाँ खड़ियाते नहीं हैं जी। ये सामने से 1-2 जहाँ से कट का रास्ता मिल जाए तो पब्लिक को आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगा। क्या नाम भाई आपका? मेरा सनी। क्या लग रहा है, जो परेशानी थी पहले वो अभी भी चल रही है? ठीक है सर? नहीं, फिलहाल ठीक ही है। ठीक ही है। अच्छा, थोड़ी भीड़ कम दिखाई दे रही है? हाँ, इस समय भीड़ थोड़ा कम है, पहले से बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। असर पड़ा है मतलब कहीं ना कहीं कमाई? हाँ, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना, तब उस समय पब्लिक बहुत ज़्यादा थे, पूरे रोड पे इस समय बहुत ज़्यादा थे। अभी कुछ टाइम पहले तक भी बहुत ज़्यादा थे, पर जब से बीजेपी हारा है अयोध्या में, तब से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है जी। मतलब यही वजह है कि हारने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रभाव? जी, अभी हम लोग कानपुर गए थे, तो उधर हम लोग पहले जब जाते थे अयोध्या से, जब लोग पूछते थे कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो हम लोग बोलते थे अयोध्या से, तो लोग बहुत खुश होते थे। अयोध्या जी, अयोध्या में क्या काम चल रहा है, कितना मंदिर बना, कितना काम चल रहा है। पर अब हम लोग गए थे उस दिन कानपुर, तो हम लोग को क्या पूछ रहे कि बोले कहाँ से हो भैया, हमने कहा अयोध्या से। तो बोले भैया अयोध्या वाले ने तो हरा दिया, बीजेपी आप लोग के लिए इतना कुछ किया पर आपने हरा दिया। तो हमने बोला भैया हम तो फिलहाल यही सब बोलेगा, अब बोलना तो सब यही बोलेगा कि हमने वोट दिया था, हमने वोट दिया था, पर क्या करें, यही फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ गया है। फर्क पड़ा है ना? बीजेपी खाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा लेवल पे, और काफ़ी चीज़ें जो है जी बहुत ज़्यादा चेंजिंग। फिलहाल आप देख रहे, कुछ समय पहले यहाँ पूछ लीजिए, अयोध्या में ये सब जगह जो बीजेपी जब नहीं था, तो ये सब जगह पे पूरा करकट गजा हुआ था। हम लोग छोटे छोटे थे तब, हम लोग कहीं, तो यहाँ पूरा करकट जगह है, सिंगल रोड बना हुआ था, वहाँ तक पूरा था भी नहीं, वो भी सिंगल रोड था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी। पर जब से अयोध्या में जब से बीजेपी आई है, तब से अयोध्या में स्वर्ग दिखने लगा। आपको एक भी जगह कूड़ा नहीं दिखेगा, आपको यहाँ कूड़ा भी नहीं दिखेगा, आपको एकदम सफाई दिखेगा। गलती की है अयोध्या वाले ने, वो उसका पछतावा है? हाँ, तो इसका पछतावा तो होना चाहिए भाई, गलती बहुत ज़्यादा है। जो आएगा अगला चुनाव, उसमें ठीक रहेगा सर? अब अगला चुनाव के लिए अयोध्या वाले बताएंगे, अगला चुनाव के लिए अब देखिए, फिलहाल तैयारी हो रही है, बीजेपी को वैसे आना चाहिए था अयोध्या में फिर से। तो अगर आप देखें
देखेंगे तो एक लाइन से यहाँ पर आपको करीब कई दुकानें। भैया एक बात बताओ, कितनी दुकानें हैं दोस्त यहाँ पे करीब? 30 दुकानें बनी हैं, जिनमें से कितनी चल रही हैं? बस देख लीजिए 7-8 दुकानें होंगी, बाकी सब बंद है। तो ये सब कहाँ चले गए हैं सब? ये कारण भैया डिवाइडर की वजह से, दीवार डिवाइडर। जब रोड नहीं चलेगा, गाड़ियाँ नहीं रुकेंगी तो लोग क्या बना के रखे ना, खाली सुबह फेंके। दुकानदारी नहीं हो रही है, लोग कारीगर का खर्चा नहीं निकाल पा रहे, अपना नहीं निकाल पा रहे हैं, जो माल बना रहे हैं उसको फेंक दिया गया है उन्होंने जो है। उजान भैया थक, सब दुकानें खुलती थी, अच्छी दुकानदारी, लोगों को भी वो बहुत पसंद आया था ये चीज़। ये दुकानें जब से ये डिवाइडर ये लगा, आज मंदिर उद्घाटन पहले से, उसके बाद से दुकानें बंद होना चालू हो गई। कुछ दिन तो प्रयास किया गया खोला जाए, चलाया जाए, लेकिन जब माल खराब होने लगा लोगों का, बेकार गया एकदम, बंद दुकानें बंद। देखिए ज़रा इस तस्वीर को देखिए, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा दे इस तस्वीर। देखो एक लाइन से बहुत बड़ा आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, और ये पूरी दुकानें आपको बंद दिखाई दे रही होंगी, और ये रेगुलर तरीके से बंद है या कभी हम लोग ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, ना अब वो आते हैं ना वो बात करना चाहते इस बारे में। ये जो दुकान है, कुछ दुकानें खुलती भी हैं बीच बीच में या ऑल टाइम के लिए बंद है? नहीं खुलती हैं कभी कदार, बस 2-4 घंटे के लिए खुलेंगे, नहीं बिकता माल फेंक के चले जाते हैं। नुकसान ज़्यादा हो रहा भैया, हम लोग के पास और कोई इसके अलावा रोजी रोटी नहीं है। मंदिर के बाद यानी मंदिर उद्घाटन जब हुआ था उसके बाद भैया भीड़ बताएं, मंदिर परिसर में ज़्यादा भीड़ है, नए वहाँ श्री राम अस्पताल स्टेशन रोड से लेके और नहाने तक वहाँ तक, वहाँ पहले भी भीड़ थी भैया, और आज भी हमेशा रहेगी। इसको बनाया गया था ये रोड के तहत कि सुविधाएं मिलेगी लोगों को, गाड़ियाँ रुकेंगी और लोग चलेंगे। ये भी है ना, ये जैसे ये तार लगा करके यहाँ पर इन्होंने ये भी लगा दिया है। ये ठीक है, लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो बोले यहाँ दुकान बनाए, इतना तो कम से कम दिमाग होना चाहिए था जिसने पास किया है कि थोड़ा थोड़ा गैप करवा दें। वो छोटा सा मोटरसाइकिल, हम लोग का भी कोई माल आने रहता है, घुमा के लाओ। ये पीछे आप कवर करके देखिए कितनी गंदगी मची, आप बता रहे हैं गंदगी। पीछे का क्षेत्र है, अगर देखिए अगर फैजाबाद में बारिश हुई है, यहाँ बारिश हो जाएगी तो क्या कंडीशन होगा, देखिए दिखाइए, सब दिखाइए, देखिए क्या कंडीशन होगी। ये पीछे का क्षेत्र जो मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ, फ्रंट का, वो उसका पीछे का लोकेशन है। और ज़्यादातर अगर किसी को रुकना होता है, गाड़ी लेकर आना होता है, तो भाई पीछे से यानी कि बैक साइड से वो गाड़ी यहाँ खड़ी करके पार्किंग करके वो यहाँ पर कुछ खा पी सकते हैं। फ्रंट पर वो किसी भी तरीके से वो खान पान नहीं कर सकते, यानी कि रुक नहीं सकते। तो ये दुकानें सारी की सारी क्लोज़ है, और कहीं ना कहीं हार की वजह भी रही है, जो शायद यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रशासन की गलती है, और ये बहुत ही शानदार जगह था शुरू में, अगर देखा जाए काफ़ी अच्छी जगह थी, जिसकी वजह से ये माहौल था। लेकिन अभी फ़िलहाल ये एक लाइन से सारी की सारी दुकानें आपको यहाँ पर बंद नज़र आएंगी। देखिए ज़रा इस तस्वीर को, अगर आप देखेंगे तो उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही जो माहौल था। और फ़िलहाल क्या खामियां रही, क्या वजह रही, इन पर लगातार मैं बातचीत कर रहा हूँ लोगों से, अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ, ख़ासतौर से होटल वालों से, खाने पीने वाली जो दुकानें हैं उनसे बात कर रहा हूँ, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा यात्रियों से भी बातचीत कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है लोकल लेवल पर, प्रशासन के मनमानी की वजह से। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक।